एक कंफ्यूजन है। आज उस कंफ्यूजन को हम दूर करें। अलग अलग उनका अंदाज है अब सुपर पावर को पूजा करने का। तो क्या ये जो ज्योतिष शास्त्र है और जो उसके उपचार हैं वो क्या सबके लिए है या फिर सिर्फ जो इसको मानते हैं उनके लिए है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे बिहार के मशहूर, इंडिया के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी से कि यूनिवर्स एक है, ज्योतिष शास्त्र एक है, लेकिन लोग अलग अलग हैं, उनकी सोच अलग अलग है, उनका उनका आस्था अलग अलग है। तो क्या ये उपचार उनके लिए है या फिर ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले लोगों के लिए? बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेके आए हैं हम आपके पास और वो तो आपने सुन ही लिया है। तो थोड़ा बताइए इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि यूनिवर्स एक है, उसमें घूमने वाले तारे सितारे जो भी हैं, ग्रह गोचर जो भी हैं, सब एक हैं, लेकिन लोग अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है, आस्था अलग अलग है। तो ये क्या जो ज्योतिष शास्त्र का उपचार है वो क्या सब पे लागू होता है या फिर सिर्फ ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले लोगों पे लागू होता है? देखिए, ये कंफ्यूजन हम लोग अपने दिमाग में अपने आप उत्पन्न कर लेते हैं। कंफ्यूजन कहीं है नहीं, पहला बात समझ लीजिए। ऐसा है कि हम लोग के यहाँ आप देखिए आदिकाल में या पहले भी एक ही वैद्य होते थे, सब चीज का इलाज कर देते थे। एक ही डॉक्टर होते थे, हम लोग जाते थे, नाड़ी पकड़ते थे और सब चीज का इलाज करते थे। लेकिन समय के साथ साथ विज्ञान की प्रगति के साथ साथ सारा चीज बदल गया। हमारे शरीर के अंदर जितने अंग हैं उनके अलग अलग चिकित्सक, उनकी अलग अलग पढ़ाई की गई। अब कान के डॉक्टर कोई और है, आंख के डॉक्टर कोई और है, हृदय के डॉक्टर कोई और है, पेट के, इंस्टाइन के, सभी रोग के, सभी अंग के अलग अलग, हड्डी के अलग है कि नहीं? चमड़ा में कोई बीमारी होती है तो उसके अलग है। हमारे मनुष्यों ने भी इसी तरह से मुख्य समय को 9 भागों में बांट दिया। किसी को सूर्य बताया, किसी को शनि बताया, किसी को बृहस्पति बताया, किसी को शुक्र बताया। वो विभाजित किया। जैसे शरीर के अंगों को नामकरण किया गया, वैसे विभिन्न नाम से समय को दर्शाया गया और उसके लिए विशेष रूप से अनुकूल पाने के लिए विशेष देवी देवता की पूजा की पद्धति भी उन्होंने खोजा। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की कि इस तरह का समय चलेगा तो इसका नामकरण सूर्य होगा और इसके लिए सूर्य की ही आराधना या सूर्य का दान या सूर्य का रत्न धारण करना शुभ होगा। ये शनि का चलेगा तो इसमें शनि का दान, शनि का जप, शनि का रत्न या माने जो बताया गया वो बताया गया। उसमें किसी हमारे जो देवी देवता जो हैं, जो भी, चाहे कृष्ण हैं, राम हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, या किसी भी देवी देवता को स्पेशल उसमें नहीं बताया गया। उसमें समय का जो है वो समय के हिसाब से नामकरण करके उसकी शांति का, वो समय की शांति है। एक बात ये समझ लीजिए, उससे हम लोग कोई देवता या कोई जैसे हम लोग जो परमात्मा को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, जो भी मैंने खुदा को मानते हैं, उससे उसका कोई संबंध नहीं। ये प्रकृति में जो बताया गया, ये खुदा जो है या क्राइस्ट जो है या हमारे ईश्वर विष्णु जो है या महादेव जो है, जो भी है, जो लोग हैं, वो अपने आप सुपर पावर है। उनसे और इसका कोई तारतम्य नहीं है। ये हमारे जो जन्म लिए हैं और इसमें जो समय जिस तरह का चलता है, उस समय को निराकरण करने के लिए, प्रतिकूल समय को निवारण करने के लिए
हम ग्रह शांति करते हैं और उसमें हमें ग्रह की ही पूजा करनी चाहिए, किसी देवी देवता से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब कि जो नवग्रह, जैसे आप एक और एग्जाम्पल देके समझा देते हैं आपको, जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो बीमारी है तो उसका हम एंटीबायोटिक लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अब उसके साथ हम दूध, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स या नॉन वेज लेते हैं, तो नॉन वेज या ड्राई फ्रूट्स या दूध जो है उसका इलाज नहीं है। किसी टीबी पेशेंट को कितना ही नॉन वेज खिला दीजिए, कितना ही प्रोटीन दे दीजिए, कितना ही विटामिन दीजिए, वो ठीक नहीं होगा, उसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक के साथ आप जैसे बी कॉम्प्लेक्स देते हैं या कोई टॉनिक देते हैं या कोई चीज देते हैं, वैसे आप अपने परमात्मा को स्मरण करिए, खुदा को करिए, क्राइस्ट को करिए, विष्णु को करिए, शिव को करिए, जिसके भी करते हैं उसको आप करिए, वो विटामिन का काम करेगा। लेकिन एंटीबायोटिक का काम वो ग्रह का जो निवारण है, जो ग्रह शांति है, उसी के द्वारा होगा। अच्छा, कंफ्यूजन आपका दूर हुआ कि नहीं? हाँ, कंफ्यूजन दूर हो गया। जैसे आपने चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में लोगों को बताया कि हर पार्ट का अलग अलग डॉक्टर है। हाँ। जैसे एजुकेशन, और उसमें भी हर पार्ट के साथ आप उसका जो दवा डॉक्टर लिखते हैं या जो साइंटिस्ट बताते हैं कि आपको टीबी हो गया है, टीबी में ये दवा चलेगा, तो अब दवा के जगह पर आप अपने दिमाग में बैठाते हैं कि क्यों नहीं हम खूब खा लें जिससे ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है, वो कीड़ा नहीं मरेगा। आपको दवा एंटीबायोटिक लेना ही है, उसके साथ अपने स्वस्थ होने के लिए, उस दवा का बुरा प्रभाव समाप्त करने के लिए आप जितना पौष्टिक आहार लीजिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है। लेकिन बाबा, ये चीज तो चलिए मेडिकल साइंस में लोग मान लेंगे, आंख खराब है तो आंख के डॉक्टर से दिखाना है, नाक खराब है तो नाक के डॉक्टर से दिखाना है, या फिर पढ़ाई के मामले में देखें कि हमको साइंस पढ़ना है तो साइंस का टीचर पकड़ना है, मैथ पढ़ना है तो मैथ का टीचर पकड़ना है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जो चीजें हैं और जो ज्योतिष शास्त्र है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, वो चीज में लोगों का मतलब कि एक होता है ना कि एक चीज को मान नहीं, उनको तो मानना पड़ेगा ना। जैसे कोई टीबी वाला पेशेंट या हार्ट वाला पेशेंट बिना डॉक्टर के यहाँ गए और बिना ठीक हुए, दवा खाने के बाद ठीक होने पर उसको विश्वास होता है कि नहीं होता है? पहले बात ये समझिए। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में भी अगर आपका शनि खराब है या सूर्य खराब है और कोई ज्योतिषी बताता है और उस सूर्य का आप उपचार करते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, तो आपको तो विश्वास करना होगा ना। अब उसमें नहीं विश्वास का कहां सवाल उठता है? तो ऐसे कोई आपके पास आते हैं लोग जो मतलब कि अलग अलग समुदाय के हों और आपके पास आकर के अपना मतलब समस्या बताते हैं? मैं तो उनको बताता हूँ वही जो करने के लिए, और करते हैं तो उनको लाभ होता है। आपके पास आते हैं वैसे लोग? हाँ, सभी लोग आते हैं, सभी धर्म के, सभी समुदाय के, सभी तरह के लोग आते हैं अपनी समस्या का निवारण। हाँ, और उनका निवारण होता है। आप छोड़िए उसकी बात, बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ। एक कम्युनिस्ट नेता हमारे पास रात में 9 बजे आए। हम बोले कि हम तो अभी नहीं देखते हैं, मेरा टाइम नहीं है, तो नहीं, हम नहीं आ सकते हैं, हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो हम बोले कि जब पूजा आप नहीं करते हैं तो आप मेरे पास क्यों आए? आपको तो जब इसमें विश्वास नहीं है, तो नहीं मेरा बेटा बहुत ये है, अनेरिया हो गया है, बहुत मतलब कि गलत संगति में पड़ गया है, उसका कोई तरह से इलाज करना होगा। बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत अच्छे कम्युनिस्ट नेता थे, और मैंने उनको बताया और वो किए और उसको काफी लाभ हुआ। मतलब किए वो उपचार? हाँ, उनको करना पड़ा। उनके सामने 2 विकल्प था। एक तरफ उनका एक ही बेटा था जो उसकी जीवन चौपट हो रहा था, और दूसरे तरफ ये पार्टी का सिद्धांत था। उन्होंने पार्टी के सिद्धांत को माइनस किया और उसको उन्होंने पालन किया, और उनका बेटा सही सलामत और बहुत अच्छा हो गया। आज वह लड़का बड़ौदा में इंजीनियर है। अच्छा भैया। हाँ, वो बहुत गलत संगति में पड़ गया था, बहुत गलत ढंग से उसका। मतलब ऐसा परिस्थिति बच जाता है कि लोग अपने जो सिद्धांत है उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हाँ, इसके निश्चित। और देखिए, एक बात है, आप तो पढ़ते होंगे, सुने होंगे कि महाराणा प्रताप की भी जो घास की रोटी
खानी थी और उसको बिल्ली खा गई, और उनकी बच्ची, अपने लिए तो नहीं लेकिन बच्ची जब रोने लगी, कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक पत्र लिखा अकबर के पास, लेकिन जब तक पत्र गया और आया तब तक उनका दिमाग बदल गया था, है ना, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। लेकिन आदमी भावना में तो आ ही जाता है ना। परिस्थिति ऐसी होती है, जब आपको महान शरीर में कष्ट हो रहा है तो आपको दवा जो दिया जाएगा वो तो दवा खाइबे करिएगा ना। और परिस्थिति ही समय का चक्र, समय का चक्र और उसका परिणाम है जिसका उपचार एस्ट्रोलॉजर करते हैं। यही है ना? आपको अगर सही एस्ट्रोलॉजर, सही ज्योतिर्विद मिल जाते हैं और आपको सही ढंग से गाइड करते हैं, तो आप 100%, 99 नहीं 100% आप समझिए कि आप अपनी समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, अब आपने बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। अब लोग इस कंफ्यूजन से निजात पाते हैं कि नहीं, वो लोगों पे छोड़ते हैं। और आप, धन्यवाद। तो एक बड़ा कंफ्यूजन लेकर के हम आए थे बाबा के पास, और बाबा ने इसे बड़े ही सरलता पूर्वक समझाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये? क्या इस वीडियो में कुछ अधिकता हो गई है, या फिर कुछ ऐसा चीज है जो छूट गया है जिसे आप समझ नहीं पाए हैं? तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कर करके हमें बताइएगा। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, पेज को फॉलो कर लिया होगा, और कमेंट तो आप करते ही हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और ने अपने साथ। इन द सेंड का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।